हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 66। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फ्रॉम थर्मोडायनेमिक चैप्टर। वर्क डन कैलकुलेशंस आप कैसे इजीली कर सकते हो पूरे वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। नीट एंड जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो एरिया आपको मार्क करके बताया गया है उसमें वर्क डन कितना होगा वो फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो जस्ट थोड़ा सा हम बेसिक ले लेते हैं थर्मोडायनेमिक का, तो ये कैलकुलेशंस करने में आपको इजी होगा। बेसिक की मैं बात करता हूँ। इफ़ दिस इज़ अ सिस्टम, अगर ये सिस्टम है, इफ़ इट रिलीजेज द हीट, इसमें से अगर हीट निकल रही है तो उसको एज एन नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करना है आपको। अगर ये हीट एक्सेप्ट कर रहा है तो आपका हीट की जो वैल्यू होगी डेट इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म। ओके, तो ये चीज़ पता रहना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, एक सिलेंडर आप लेते हो, एक सिलेंडर ले रहे हो, उसके अंदर आपने गैस भर दिया है, ठीक है, एंड पिस्टन से एक रख दिया, एक पिस्टन आपके वहाँ पे रखा गया है। इफ दिस प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द गैस ऑन द पिस्टन, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन, ठीक है। इफ प्रेशर इज अप्लाइड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, और पिस्टन पे ये गैस अप्लाई कर रहा है प्रेशर अपना, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और इसको आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, डेट इज वर्क डन बाय द गैस। इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द सिस्टम आप समझिए, और उसको हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि अगर यहाँ पिस्टन काम कर रहा है आपके ये जो हमारा सिस्टम है इसके ऊपर, और गैस को कंप्रेस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन मेथड। ओके, एंड दैट वर्क डन बाय दिस सिस्टम नहीं रहेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के ऊपर अब पिस्टन वर्क कर रहा है। तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताने वाला हूँ। अगर सोचिए आपने एक कंटेनर लिया है, वहाँ पे पिस्टन भी रखा हुआ है। इफ़ द प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, इफ़ द प्रेशर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल, पिस्टन प्रेशर एंड गैस का प्रेशर दोनों सेम है। इनिशियली आप ऐसा सोचिए कि पिस्टन का प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों सेम है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो, कैसे बढ़ाओगे, दो तरीके। फर्स्ट, छोटा सा पार्टिकल, सेंट पार्टिकल रखिए, ऐसे कर करके छोटा रख रख के आप लेके आ सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनाइट स्टेप, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स के बाद आप लेके आओगे उसको नीचे पिस्टन को, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट स्टेप। जब इन्फिनाइट स्टेप करते हो आप इन्फिनाइट टाइम, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। पर आप अचानक फोर्स लगा दो और तुरंत ये पिस्टन नीचे आ जाए कंप्रेशन की तरह, तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जो फाइनाइट स्टेप में होता है, कुछ काउंटेड स्टेप में, मतलब एक या दो स्टेप के अंदर हो जाएगा, उसके अंदर प्रेशर जो होता है वो बहुत लार्ज हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बात किया, इंटरनल गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों सेम है। आपने थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर अब बढ़ाया है, जस्ट एक छोटा सा पार्टिकल रख के, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा दोनों में वो क्या होगा, कम होगा। पर यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज लार्ज। तो ये जस्ट हमने बेसिक देख लिए हैं कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क डन कैलकुलेशंस कैसे आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों काम आएंगे। ट्रिक के तरीके से देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ वर्क ऑन अ गैस, अगर मैं बात करूँ तो डेट इज P इज इक्वल टू dV होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ अ गैस एट चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आया ये चीज़। अगर यही चीज़ मैं बात करता हूँ, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो कहाँ से चेंज हो रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। कौन सा प्रोसेस है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये आपको देखने मिलेगा, क्योंकि छोटा चेंज उसके अंदर ही देखने मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे dV रखा है। समझ गए चीज़। इस कैलकुलेशन को अगर हम लोग अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको, गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ऐसा हम समझ रहे थे, दोनों का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे देखिए, गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, पर आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर आप सोचिए कि बढ़ा दिया। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ाओगे
तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, जैसे कि हम पीछे देख के आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज के साथ इंडिकेट करना पड़ेगा फॉर एक्सटर्नल प्रेशर। समझ रहे हो? ये चीज़ मैं अगर बात करूँ वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो डिफरेंसेस जैसे कि मैं बता चुका हूँ। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा, जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही देख चुके थे, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर लिया जाता है तो डैट विल बी नेगेटिव, और वर्क डन ऑन दिस सिस्टम अगर होता है तो डैट विल बी पॉजिटिव। तो ये चार्जेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये चीज़ शायद आपको क्लियर आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जस्ट ये जो वॉल्यूम है, अगर आप ऐसा सोचिए पिस्टन है, पिस्टन जस्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस आया है। डिफरेंस जब आएगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप पॉजिटिव रखोगे। जब ये पॉजिटिव यहाँ पे डीवी की जगह पे रखोगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन आपका नेगेटिव मिला, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ऑन दिस सिस्टम, पिस्टन अगर लगा रहा है तो वॉल्यूम कम हो जा रहेगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज लगाओगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो वर्क का जो पावर निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। ये आप ऐसे याद कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अब कैलकुलेशंस की बात करते हैं। कैलकुलेशंस अगर आपको ऐसा दिया जाए अंडर एरिया, ठीक है, इस एरिया का आप वर्क डन बताइए कितना होगा, ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, तो उस एरिया का सिर्फ आपको अंडर एरिया कर्व दैट इज AUC आपको निकालना है, ठीक है। जस्ट अगर डिटेल में बात करता हूँ इसके बारे में, तो ऐसा सोचिए, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पे प्रेशर दिया गया है, और ये आपको जस्ट मार्क करके बताया गया है, ये है आपका प्रेशर दैट इज 2 एटम, ठीक है। तो क्या करोगे, कैसे फाइंड करना है आपको, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ कीजिए। लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो ये कितना निकलेगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, और ये आपको 2 दिया गया, तो आंसर कितना निकला, 6। सिंपली खत्म। समझ गए? ये आपको हार्ड लग रहा होगा, पर बड़े बड़े सम्स में इजी पड़ता है ऐसे सॉल्व करना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर मैं बात करता हूँ, एक सर्कल दिया गया है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर रहेगा, देखिए ध्यान से, अगर ये क्लॉकवाइज रहा तो नेगेटिव लगाना है आपको, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना, सब में ये चीज़ आएगा ही आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर इंडिकेशन ऐसा कुछ दिया गया है तो आपको पॉजिटिव वर्क डन लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर्स 2 दे दिए गए हैं और यहाँ पे 2 वॉल्यूम दे दिया गया है, और आपको इसका फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है आपको, सिंपली होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², ठीक है। अब हमें r रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस के लिए डायमीटर होना चाहिए। तो अब ये सर्कल का डायमीटर देख लीजिए, 1 और 4 हो जाता है, 4 - 1 कीजिए तो कितना निकलेगा, 3 हमारा डायमीटर अगर निकला है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका क्या निकलेगा, रेडियस। रेडियस कितना निकला, 1.5, तो हमारा रेडियस मिल चुका है। अब सिंपली रेडियस की जगह पे वैल्यूज पुट ऑन कर दीजिए और आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना है, ये साइन जो है इस तरफ इंडिकेट किया गया है, तो जो आपका आंसर निकलेगा डेट विल बी इन नेगेटिव फॉर्म, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में कि 1 एटम अगर दिया जाए, क्योंकि ये आंसर जो निकलेगा डेट इज एटम पर लीटर, एटम इंटू लीटर, ओके। तो एटम इंटू लीटर जब रहता है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाए, एक वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो 1 एटम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ये मैं बात करूँ 1 लीटर की, डेट इज 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख देता हूँ तो आपके वैल्यूज ऐसे कुछ निकलेंगे, इंटू न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन और मीटर क्या होता है, जूल होता है, और इसको आप कैलकुलेट करो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। जूल का मतलब क्या होता है, लास्ट टू लास्ट आपको आंसर ये मिलता है, इतना याद रखिएगा, 1 एटम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन आपको जूल में नहीं दिखेंगे, चारों कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.14, आप इसको 4.2 भी इंडिकेट कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे हमारे बहुत सारे ट्रिक्स मैं अवेलेबल करा चुका हूँ, 65+ ट्रिक्स अवेलेबल करा चुका हूँ, जो आपको 100 मार्क्स से ऊपर भी दिला सकते हैं केमिस्ट्री में। तो पूरा एक बार प्लेलिस्ट और सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है आपके लिए, तो ईजी होगा आपको। आप हमें गेट एन रिएक्शन नाम से टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स, डेली क्वेश्चंस और बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।